मौसी। हाँ? श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Everybody joining this session. We are at chapter number 9, Srimad Bhagavad Gita, Raj Vidya Raj Guhya Yog. Verse number 2. Raj Vidya Raj Guhyam Pavitramidam Uttamam Pratyakshavagamanam Dharmyam Susukham Kartumavyayam. Lord Krishna says, Raj Vidya Raj Guhyam. That is, this is the king science, the kingly secret, the supreme purifier, realizable by direct intuitional knowledge, according to righteousness, very easy to perform and imperishable. भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये विद्या जो मैं तुझे बता रहा हूं, अध्याय 9 को राज विद्या कहा गया है। राज गुह्य, गुह्यतम। गुह्यतम का मतलब जो गुप्त से गुप्त ज्ञान हो, ऐसा ज्ञान भगवान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं? जैसे ये कोई नाटक में, रंगमंच में बहुत सारे कलाकार अलग अलग तरीके के पात्र निभाया करते हैं, लेकिन उनमें से कोई पात्र अपने किसी बड़े परम मित्र को ये बता दे कि मैं राम का अभिनय नहीं कर रहा हूं, मैं तो यहाँ पर कपड़े धोने वाला धोबी हूं, तो ये तो बात बिगड़ जाएगी। लेकिन कोई बता दे, किसी को बताया नहीं जाता है मंच में, अगर रंगमंच में नाटक हो रहा है तो ये नहीं बताया जाता मैं कौन हूं। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बता दिया, ये रंगमंच ही है, ये संसार तो रंगमंच है, यहाँ सब लोग अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जो सारथी बने हुए हैं, उन्होंने अर्जुन को बता दिया कि मैं इस पूरे जगत को धारण करने वाला, जगत का कारण स्वरूप परमात्मा हूं। तो ये परम मित्र, अगर मान लीजिए कोई ऐसे ही किसी को बता दें जिसमें परम श्रद्धा होगी, उसे ही बताया जाएगा, नहीं कि ऐसे वैसे को तो नहीं बताया जाएगा। नहीं तो लोग सोचेंगे कि ये देखो, ये सारथी होते हुए बोल रहे हैं कि मैं परमात्मा हूं, ये तो आत्मश्लाघा कर रहे हैं। आत्मश्लाघा का मतलब है कि ये तो अभिमान कर रहे हैं, भला कोई परमात्मा हो सकता है। लेकिन अर्जुन में श्रद्धा थी, तो अर्जुन ने बिल्कुल जैसा भगवान कहते थे वैसा मान लिया। तो वो एक एक नारायण थे और वो एक नर थे, उत्तम नर थे, और वो तो नारायण थे ही। तो जो सही पात्र होता है उसको बताया जाता है। इसलिए भगवान ने इस योग का नाम, अध्याय 9 के योग का नाम राज विद्या राज गुह्य योग कहा है, कि जो मुझे मेरे स्वरूप के साथ जानता है, जो मुझे जानता है कि मैं ही व्यक्त हूं और मैं ही अव्यक्त हूं, इस प्रकार से जानता है, तो उससे उत्तम कोई योग नहीं है। इसलिए इस अध्याय का नाम राज विद्या राज गुह्य योग रखा गया है। नाउ राज विद्या राज गुह्यम, यह संपूर्ण विद्याओं का राजा है। राज विद्या राज गुह्यम, और यह गोपनीय से भी गोपनीय है। राज गुह्यम, जैसे राजाओं के यहाँ बहुत सारी गुप्त सुरंगें हुआ करती थी, गुप्त धन होते थे, न जाने गुप्त मंत्रणाएं होती थी, और ऐसे कितनी चीजें होती थी जो लोगों को पता नहीं होती थी, तो उसको कहते थे राज गुह्यम, राजा का कोई गुप्त चीज है। उसी तरीके से यहाँ पर भी गुप्त से जो भी गुप्त होता है, वो ऐसा राजा कहता था।
तो ये राज विद्या है, ये संपूर्ण विद्याओं का राजा है, जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं कि मैं कौन हूं और ये संसार कैसे धारण होता है, कौन धारण करता है, किसके द्वारा चलाया जाता है, कौन क्रिया स्वरूप है, कौन कारण स्वरूप है, इन सभी के बारे में मैं तुझे बताने जा रहा हूं। यह संपूर्ण विद्याओं का राजा है और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। पवित्रम इदम उत्तमम, यह अत्यंत पवित्र है। भगवान के बारे में जानना, उनकी स्तुति करना, उनकी लीलाओं का वर्णन करना, उन पर पुष्प चढ़ाना, अर्चन करना, किसी भी प्रकार से उनके मंत्र का जाप करना, ये सभी पवित्र कार्य हैं। और ये तो भगवान की वो चर्चा है जो गुह्यतम से गुह्यतम, जो सत्य है, तो ये कितनी पवित्र होगी। पवित्रम इदम उत्तमम, ये पवित्र है और अति श्रेष्ठ है। उत्तमम प्रत्यक्षावगमम, यह प्रत्यक्ष भी है। भगवान की ये जो चर्चा है, इसको तू देख सकता है अपनी इंद्रियों से। भगवान दोनों तरीके से हैं, साकार भी हैं, निराकार भी हैं, वो एक ही स्वरूप है। देखने वाले भक्त का, भक्त कैसा होगा, निराकार भी हो सकता है, साकार भी हो सकता है, कुछ निराकार स्वरूप में। तो तू अपने मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों सूक्ष्म इंद्रियों से इनको देख भी सकता है। प्रत्यक्षावगमम, ये प्रत्यक्ष भी है, इसका फल भी प्रत्यक्ष है। तू अगर इसको मानेगा या मुझे मानेगा कि मैं कौन हूं, मुझे मेरे स्वरूप से जानेगा, तो इसका फल प्रत्यक्ष। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, धर्ममय है। भगवान को भगवान की तरह मान लेना, उन पर समर्पण करना, ये बड़ा धर्म है, धर्ममय है। सुसुखम, सुख देने वाला है। कर्तुम अव्ययम, और इसे करना भी बहुत आसान है। भगवान की लीलाओं का चर्चा करना, तुलसीदास जी भगवान की लीलाओं को चर्चा करने में कितना आनंद उठाते थे, सूरदास जी। तो ये करने में, भगवान के बारे में चर्चा करना, उनकी लीलाओं का चर्चा करना, साकार रूप की चर्चा करना या निराकार रूप की चर्चा करना, इससे ज्यादा सुखदायी क्या हो सकता है। तो भगवान ऐसा बताते हैं। भगवान ने बताया कि जो असमूढ़ मनुष्य हैं, असमूढ़ एक होता है मूढ़ मनुष्य, एक असमूढ़ का मतलब है विद्वान मनुष्य है, वो मुझे क्षर से अतीत, ये जितना भी संसार है ये क्षर है, ये नष्ट होने वाला है। आगम अपाइनो अनित्य, आगम अपाइनो अनित्य है, तो ये नष्ट होने वाला है। वो लोग मुझे क्षर से परे मानते हैं, वो मुझे अक्षर मानते हैं। क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जानता है, वह मुझे सम्यक रूप से जानता है। देखिए, किसी का म्यूट म्यूट कर लें, आप में से किसी का म्यूट नहीं है। मनोरमा बहन म्यूट कर लीजिए। भगवान के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, व्यक्त, अव्यक्त जितने स्वरूप हैं, भक्त उनको एक ही मानता है, उनमें भेद नहीं करता। वो भक्त, जो सही भक्त है, वो निर्गुण और सगुण में भी भेद नहीं करता। अलग अलग तरीके के भक्त हैं, कोई ढोल मजीरा बजा रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं, तो कहीं कोई किसी प्रकार की साधना कर रहे हैं, कुछ कोई राज विद्या कर रहे हैं, कोई अलग तरीके का योग कर रहे हैं, कोई हठ योग कर रहे हैं, सब भगवान को पाने का है। तो भगवान के जितने रूप हैं, उतने ही भक्त भी हैं। तो खोल दो ये खिड़कियां, उठा दो सब पर्दे, नई हवा को जरा बंद घर में आने दो। हमें क्या करना है, अपनी नजरों को खोलना है, अपनी दृष्टि को व्यापक करना है। जो भगवान का भक्त होता है, वो जानता है कि भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत लीलाएं हैं, तो हर लीला को गुणगान करने वाले भक्त भी अनंत होंगे, और वो उसी प्रकार से क्रियाएं करेंगे और उसी प्रकार से भगवान को पाएंगे, उनके रास्ते भी अलग होंगे। खोल दो ये खिड़कियां, उठा दो सब पर्दे, नई हवा को जरा बंद घर में आने दो। पिंजरे के तोतों को दोहराने दो झूठी बातें, अपनी मैना को तो पर खोल चहचहाने दो। तोतों की तरह रटना नहीं है, जो लिखा है वही रट रहे हैं। हमें करवा चौथ के ही दिन करवा चौथ का व्रत करना है, इसी नियम से, इसी तरीके से करना है, कोई आशंका की जरूरत नहीं है। हमारी तो भाई की साधना ही नहीं है। तो पिंजरे के तोतों को दोहराने दो झूठी बातें,
अपनी मैना को तो पर खोल चहचहाने दो, गीत को बजने दो और साज को छिड़ जाने दो। कभी थमने दो मीरा की थिरकती पायल। ये भी क्या है कि मीरा वैसे तो 16 कलाएं होती हैं, नाचती ही रहें। कभी ऐसा भी हो जाए कि मीरा की थिरकती पायल कभी थम जाए। कभी थमने दो मीरा की थिरकती पायल, कभी गौतम के सधे पांव बहक जाने दो। वो भी क्या दिन होगा कि नाचती हुई मीरा ध्यान में बैठ जाएं और गौतम के सधे पांव ध्यान में बैठे हुए गौतम बुद्ध नाचने लगे। कुछ भी होने दो, सब कुछ स्वीकार है, भक्त को सब कुछ स्वीकार हो। कभी उठने दो मंदिर से भी अजान की आवाज, और कभी मस्जिद में घंटियों को घनघनाने दो। जो कुछ संसार में हो रहा है ये भगवान की ही दया से हो रहा है, भगवान के निर्देश से हो रहा है। इसमें क्षोभ लेने की जरूरत नहीं, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमें ऐसा सोचना है। जो हो रहा है, जो घट रहा है, जो सुरी प्रकृतियां हैं और जो आसुरी प्रकृतियां हैं, वो सब भगवान के निर्देश से ही इस संसार में जो तमोगुण सतोगुण रजोगुण इन्हीं से धरती सधी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सारे मान लीजिए मेहराब के पत्थर हैं और सारे एक ही दिशा में लगा दिए जाएं, एक ही दिशा में, तब तो मेहराब गिर जाएगा। जो धागा, जो चादर बुनी जाती है, धागा जितना ऊंचा जाता है उतना नीचा जाता है, तब जाकर के वो चादर बुनी जाती है। एक ही दिशा में नहीं हो सकता। जितना तमोगुण होगा उतना ही सतोगुण होगा। तो कभी उठने दो मंदिर से भी अजान की आवाज, कभी मस्जिद, जो भी है साधक को वो सम्यक रूप से स्वीकार, वो ना भी से स्वीकार कर लेता है। मरहबा क्या कमाल है। वो भगवान की सृष्टि में विक्षोभ नहीं पैदा करता है तनिक भी। जो हो रहा है, जो तमोगुण हो रहा है वो भी सही है, जो सतोगुण हो रहा है वो भी सही है, और वो स्वाभाविक नैसर्गिक रूप से हो रहा है। कभी जमी को भी उठने दो अपने पांवों पर और आसमान की बाहों को भी झुक जाने दो। ऐसा भी कभी हो रहा है तो होने दो। जिसको उसको खोने दो जो कभी पास तेरे था ही नहीं। क्या चीज पास नहीं? ये मेरा है, ये मेरे परिवार है, ये मेरा बेटा बेटी, कितना बड़ा मकान बना लिया, जायदाद है, देखो कितना बड़ा व्यापार है। उसको खोने दो, उसको खोने दो जो कभी पास तेरे था ही नहीं, और जिसको खोया ही नहीं उसको फिर से पाने दो। क्या नहीं खोया है? जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, क्या वो कभी खो गई है? उसे फिर से पाने दो। उसको खोने दो जो कभी पास तेरे था ही नहीं, जिसको खोया ही नहीं उसको फिर से पाने दो। गीत को बजने दो और साज को छिड़ जाने दो। कहने का मतलब यह है कि जो भक्त है वो भगवान के जितने जितने भी तरीके के भक्त हैं उनमें भेद नहीं करता, क्योंकि भगवान के अनंत रूप हैं। उनको चाहने वाले, उनकी पूजा करने वाले, उन पर अर्पण करने वाले और उनकी प्रशंसा अनुशंसा करने वाले भक्त भी अलग अलग होंगे। तो उसका नजरिया सम्यक होता है। समलोष्टाश्म कांचना, लोहा पत्थर सोना, और इसी तरह सुनि च स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। चांडाल कुत्ते और हाथी, इन सब में जो पंडित है वो समदर्शी होता है, देखता है कि दैट गॉड इज ओनली प्रोलिफरेटिंग इन ऑल। वही परमात्मा सभी में समान रूप से स्पंदित हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारी दृष्टि सम होनी चाहिए और हम भी उसी परमात्मा को अपने परमात्मा पर सरेंडर करें, विशुद्ध समर्पण करें। तो पहली बात कही है राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। जो मुझे स्वरूप से जान जाता है कि ये सब तरफ जितनी भी ये जो राज विद्या है, राज विद्या का मतलब क्या है कि मैं ही सब तरफ विद्यमान हूं, और मैं, ये जितने भी प्राणी हैं वो क्रिया स्वरूप हैं और मैं कारण स्वरूप हूं। मैं ही तो कारण हूं, मेरी वजह से वो क्रिया कर रहे हैं। प्रकृति में मैं विद्यमान हूं तो प्रकृति कारण स्वरूप है, हम सब क्रिया स्वरूप हैं। तो ये जो जान जाता है, ये और ये मुझे जान जाने का प्रत्यक्ष फल है, ये धर्ममय है, ये अविनाशी है, करने में सुगम है और इसे प्राप्त करना भी आसान है।
भगवान ने कहा कि भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त जितने भी स्वरूप हैं, उन स्वरूपों में भगवान के सगुण स्वरूप की अधिक महिमा है। सगुण स्वरूप की जो भगवान को मानते हैं उसकी अधिक महिमा है। भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान के सगुण स्वरूप की महिमा मानते हैं, उनके ऊपर न्यौछावर होते हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। जो भगवान यहाँ आ जाते हैं, अवतार लेते हैं, चाहे कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, किसी भी तरीके से, तो वो किस लिए लेते हैं, अपने भक्तों को अभिभूत करने के लिए, कि वो लोगों में चर्चा कर सके, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, कि देखो मेरे भगवान आए, साकार रूप से आए, हम जैसे बनकर आए। तो उसकी महिमा बता। अगला श्लोक वर्ष नंबर 03। अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धानां पुरुषा, those who are not having faith on me. So those who have no faith in this dharma, in this Rajguhya, those who are not having faith. So, O Parantap, return to the path of this world of death without attaining me. Those who do not believe me, those do not having faith on me, they come again and again on this earth. Without attaining me, they do not attain me. अश्रद्धा नाम पुरुषा, जो पुरुष मुझ पर श्रद्धा नहीं रखते, भगवान की सत्ता है ऐसा सोचते नहीं है, ये सब अपने आप हो रहा है, ये सब विज्ञान की वजह से हो रहा है, इसमें भगवान का कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचते हैं। अश्रद्धा नाम पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपा, धर्मस्य अस्य, इस धर्म पर अश्रद्धा रखने वाले पुरुष, हे परंतप। परंतप का क्या मतलब है, जो स्कॉर्चिंग द एनिमी, जो अपने शत्रुओं पर सूर्य के तेज के समान जला डालता है, उसे परंतप कहते हैं। तो अर्जुन को यहाँ परंतप कहा गया। तो हे परंतप अर्जुन, जो पुरुष मुझ पर श्रद्धा नहीं रखते, जो मेरे स्वरूप पर, मेरी लीलाओं पर मुझे भगवान करके नहीं मानते, या परमात्मा की कोई की सत्ता नहीं है ऐसा मानते हो, अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो मुझे नहीं प्राप्त करते, निवर्तन्ते, बार बार पुनरागमन करते हैं, यहाँ उनकी पुनरावृत्ति होती है, मृत्यु संसार वर्तमनी, वे बार बार, वर्तमनी यानी बार बार, मृत्यु के रूपी संसार में बार बार वे आते जाते रहते हैं। यहां पर जो मुझ पर श्रद्धा नहीं रखते, तो वे क्या करते हैं, अपने कारण शरीर को, हमारे पास एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। स्थूल शरीर 5 इंद्रियों से बना है, अस्थि मज्जा रक्त इन सब से बना है। स्थूल शरीर क्षितिजल पावक गगन समीरा से बना है। तो ये जो भूमि रापो अनल वायु खम, ये सब तो हमारे स्थूल शरीर है। और मन बुद्धि और अहंकार, ये 3 से हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। तो इस सबसे पहले स्थूल शरीर है, इसके अंदर भी एक शरीर है जिसमें मन है, बुद्धि है, अहंकार है। तो इस प्रकार से ये जो 8 है, ये मिलके अपरा प्रकृति बनती है। तो एक स्थूल शरीर जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन क्या कोई मन बुद्धि अहंकार को देख या छू सकता है? वे भी हमारे शरीर के हिस्से हैं, वो सूक्ष्म शरीर। लेकिन इन सब से मिलकर ये सब क्रिया रूप शरीर हैं। और ये प्रकृति, भगवान की बनाई हुई प्रकृति, तो वो क्या है, महज प्रकृति, ये कारण स्वरूप है। तो जब भी हम अहम भाव रखते हैं, तो हमारे अहम भाव रखने से हमारे अंदर तब संस्कार पैदा होते हैं, तब हम प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और वो संस्कार का निर्माण करते हैं। अगर हम ये जो अहम भाव है न रखें, सिर्फ सोचें ये सब भगवान की ही प्रकृति है और हम स्वयं भी भगवान के ही अंश हैं, तो ऐसे में फिर संस्कार नहीं बनेंगे। ऐसे में जो भी हम कार्य करेंगे वो वैसे पानी पर की लकीर हो जाएंगे कि किया और पीछे से मिटता चला गया। लेकिन जब अहम भाव रहता है, उससे हम प्रकृति से जुड़ते हैं और
प्रकृति से जुड़ने से फिर वो जो भी फल मिलता है उस फल पर भी हम अपना अधिकार मानते हैं। पहले तो हम ये सोचते हैं कि मैं हूं तो मैंने किया, अब मैंने किया तो इसका फल मिले। तो जो फल मिलने की भावना है, मिले या ना मिले वो बात अलग है, लेकिन जो मिलने की भावना है वो हमें संस्कार का निर्माण करती है। जैसे कि सत्संग में कोई गया, 1 घंटे बाद सत्संग करके आ गया और वहां उसका कंबल छूट गया था तो वो फिर से गया, वहां फिर कंबल लेने गया। उसी तरीके से हम इस संसार से चले जाते हैं, लेकिन अगर हमारा कंबल यहाँ छूट जाए, हम सोचे हमें ये करना था, हमें नहीं मिला, तो जब हम ये भावना रखते हैं, ये हमारे द्वारा ही निर्मित है। भगवान ने हमको ये बात नहीं बताई है कि ये हमारे मोह के कारण निर्मित है, हमारे अज्ञानता के कारण हमारा अहम भाव है। वो लहर बदनसीब है जो खुद को सागर से जुदा मान बैठी है। वरना क्या लहर की कोई निजी सत्ता होती है? लहर तो सागर का ही एक परिलक्षण मात्र है, सागर का एक अंश है, सागर के होने से लहर है। तो हम जब ये मान बैठते हैं कि मैं हूं, मेरी ये सत्ता है, तो ये एक हमारा अज्ञानता है। इस चीज को हमें नहीं मानना चाहिए। तो कारण स्वरूप है, उससे हमारी पुनरावृत्ति होती है, हमारा बार बार आना होता है। यहाँ पर यही बात बताई गई है कि इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मेरे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग पर लौटते हैं। जैसे कि एक पुत्र था और एक पिता था। तो पुत्र कहता था कि पिताजी ये जितना संसार है, ये फूल है, ये सारे देखो कितने अच्छे अच्छे रंग है, प्रकृति में कितने कितने पत्ते हैं, ये सब भगवान के बनाए हुए हैं। तो पिता बोलता था नहीं बेटा, ये जितनी भी चीजें हैं ये प्रकृति में अपने आप डार्विनवाद से बन गई है, डार्विन के विकासवाद। डार्विन ने बताया था कि अपने आप कुछ ये बना, फिर एक कण बना, फिर बैक्टीरिया बना, ये सब अपने आप हो गया है, ऐसे ही हो गया है। तो पिता बताता था ये विज्ञान की वजह से है, इसमें प्रभु का कुछ नहीं है और भगवान करके भी कुछ नहीं। एक दिन पिता घर में आया तो उसने देखा कैनवास पर बहुत सुंदर पेंटिंग बनी हुई है। उसने बेटे को बुलाया, 2 ही लोग रहते थे घर में, बोला बेटा तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया और इतनी सुंदर पेंटिंग तुमने बना डाली, हमको तो पता भी नहीं था। बोला नहीं पिताजी, ये रंग रखे थे और बाहर से आंधी आई तो रंग इस पर उलझ गए, इस पेंटिंग पे, और ये कैनवास और सब देखो ये बन गया। बोला ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होता, बनाने वाला कोई तो तुम ही ने बनाया होगा, ऐसे रंग कैसे उलझ जाएंगे। तो उसने कहा उसी तरीके से पिताजी, ये जो व्यवस्थित रूप से कीट विहंग पतंग पशु का भरे पेट को हित प्रतिपाल, भले बुरे जो सब प्राणी से करे प्रेम संचू में गाल। तो इनमें कौन रंग भरता है? इन कीट विहंग ये सब क्या कोई नौकरी करने जाते हैं? तो इसी तरीके से ये प्रकृति चले चक चौकस चाल, न इसमें कोई जंतर महिपाल, कहीं कोई कोर्ट कचहरी लगी हुई है, अब भोगे सब निज करनी का फल, प्रकृति चले चक चौकस चाल। तो इस तरीके से उसने जब ये बताया, उसके पिता ने सारी दीवारों पर लिख दिया था गॉड इज नो वेयर, भगवान कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, नो वेयर। लेकिन फिर उसने डब्लू को इधर किया और लिख दिया गॉड इज नाउ हियर, और डब्लू और एच को इधर कर दिया। तो वास्तव में सब बनाया तो भगवान के द्वारा है, हम ही अभागे हैं जो हम सोचते हैं, मैं के चक्कर में ये सोचते रहते हैं कि नहीं ये सब हो रहा है, और फिर बार बार इस संसार के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमको इतना अच्छा गुरु मिला है तो हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए, उनकी किताबें, उनके ग्रंथ पढ़ने चाहिए। पढ़ने से और सत्संग जानने से तभी ये हमें प्राप्त होता है। तब हम तामस से राजस में बैठ चढ़ पाते हैं, फिर राजस से फिर सात्विक में जाएंगे, फिर सात्विक में तीनों गुणों से निवृत्त भी हो जाएंगे। अब हम चलेंगे ही नहीं। तो कक्षा 1 वाला सोचे कि आ से अनार होता है तो फिर आ से फिर अमरूद नहीं हो सकता, तो ये उसकी अज्ञानता है। हम वहां से निकले तो अब हम ऊंचे अपर केजी में तो जाएं, फर्स्ट में तो जाएं, नहीं तो हम छोटे आ से अनार ही समझते रहेंगे। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मेरे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग पर लौटते रहते हैं। हम अभागे हैं, जितनी कम श्रद्धा है हम अभागे हैं। वास्तव में हमें बहाने से हर चीज में, हर घटना में भगवान की ही छवि देखनी चाहिए और किसी भी प्रकार से अनमना भाव नहीं रखना चाहिए, अरे ये क्या हो गया,
हमें फ्राउन नहीं बनाने चाहिए, माथे पे जो सिकुड़न होती है ऐसा नहीं बनाना चाहिए, किसी भी तरीके से कोई क्षोभ ना हो। जैसे प्रकृति में पत्ते रम रहे हैं, कोई किसी का विरोध कर रहा है, विहंग पक्षी झूम रहे हैं, चल रहे हैं, कहीं कोई विरोध है ही नहीं, तो हम मनुष्य जो कि प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, हम क्यों विरोध करें? हम भी उसी प्रकार से सेवा भाव ही समर्पण है। जितना अपने को इस प्रकृति की सेवा में लगा दे वही तो समर्पण की पराकाष्ठा है। मन की सेवा, तन की सेवा, धन की सेवा, हम समर्पित होते जाएंगे तो इस प्रकृति के, इस समष्टि के अंग बन जाएंगे। व्यष्टि तो समष्टि का अभिन्न अंग है। तो जब यही समर्पण है, आपको अलग से कुछ भगवान की पूजा पाठ थोड़ी ना करनी है। प्रकृति महत प्रकृति है जो भगवान का स्वरूप है, और हमें सेवा स्वरूप होकर जो इसमें योगदान ही देना है, अपना ना मानते हुए, निजीपन को छोड़ते हुए। बस हम भी अंग है जैसे सारे अंग है, कीट विहंग पतंग सब अपने आप, इसमें कहाँ किसी का मुंह है, सब जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, हम भी इनके अंग बन जाएं, जो मिले उनकी सेवा करते रहें और ये भगवान का धन्यवाद देते हैं। Now next verse is मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिता। That is verse number 04. Maya tatam idam sarvam, all this world is pervaded by me in my unmanifest aspect. All being exist in me, but I do not dwell in them. मया ततम इदम सर्वम, यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। मेरा अपना कोई आकार नहीं है, मेरा निराकार स्वरूप है। ये सारा संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, अर्थात वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं हैं। इस चीज को देखें, मया ततम इदम सर्वम, जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना, मैं अव्यक्त हूं, और मया ततम इदम सर्वम, मुझ अव्यक्त में ये सारा संसार मूर्तिना व्यक्त रूप से व्याप्त है। अव्यक्त हैं, इसीलिए तो सब उनमें व्यक्त रूप से व्याप्त है। अगर वो खुद ही व्यक्त होते, वो एक रूप में होते, तो क्या दूसरे रूप उनमें समा पाते? जैसे कि वायु है, वायु आकाश में, आकाश अव्यक्त है। आकाश क्या है? आकाश का मतलब है एक प्रकार का खाली स्थान। वायु आती है, जाती है, धीमी बहती है, तेज बहती है, आंधी चलती है, बवंडर आता है, सब कुछ सब प्रकार से वायु लीला कर रही है। लेकिन क्यों लीला कर रही है? वायु क्रिया स्वरूप है, आकाश कारण स्वरूप है। तो उसी प्रकार से हम सभी अपने अपने को उस अव्यक्त में व्यक्त कर रहे हैं। जो सारा संसार है, जो सब कुछ व्याप्त है, वो भगवान अव्यक्त रूप से हर जगह है। नित्य सर्वगता स्थाणु अचलो यम सनातना, जैसे आत्मा सब जगह ठसाठस भरी है, भगवान में भरी हुई है, उसी प्रकार से भगवान अव्यक्त रूप सारे संसार में व्याप्त है, ऊर्जा स्वरूप व्याप्त है, और हम उनमें क्रिया करते जा रहे हैं। उस ऊर्जा की वजह से हम उनमें क्रिया कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। लगातार हमारी भी लीलाएं चल रही हैं, जो क्रियाएं हैं ये लीलाएं ही हैं। तो इस प्रकार से मया ततम इदम सर्वम, यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप से व्याप्त है। जैसे तरंगे होती हैं, तो तरंगे जल में हैं, इसी प्रकार से संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, वे मेरे में स्थित हैं। अगर मैं उनमें स्थित हो जाऊं तो फिर मेरे में विकार उत्पन्न हो जाए। वे मरते हैं, जन्मते हैं, अपने संस्कार पैदा करते हैं, मुझ में क्रियाएं करते हैं, तो मैं उनमें स्थित नहीं हूं। भगवान जब इस संसार की रचना करते हैं, जब महाप्रलय करते हैं, महासर्ग करते हैं, तो वे उदासीन भाव से करते हैं। जैसे कि अंकल जी बता रहे थे, मथुरा भैया, कि उनकी 2 पोतियां वो मूंगफली के छिलके के लिए लड़ रही थी, लेकिन अंकल जी उसको उदासीन भाव से देख रहे थे, क्योंकि जानते थे कि तत्वतः मूंगफली का छिलका कुछ भी नहीं है।
और मूंगफली का छिलका कुछ नहीं है, और वो अगर लड़ भी रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा तत्व नहीं है, तो उदासीन भाव से देख रहे थे। उसी प्रकार से भगवान जानते हैं कि ये जो सृष्टि की रचना हो रही है तत्वतः ये असत्य है। अब असत्य में कोई भला कैसे आकर्षण रख सकता है? भगवान जानते हैं कि ये सब तो नाटक हो रहा है, इसलिए भगवान उदासीन रहते हैं। और जब उदासीन रहते हैं तो भगवान के संस्कार भी नहीं बनते। इसलिए भगवान में सब हैं, लेकिन भगवान सब में नहीं है। क्यों? सब में होने के लिए हमें उसके लिए रुचि उत्पन्न करनी पड़ती है, लेकिन भगवान तटस्थ भाव से, उदासीन भाव से सब कुछ करते रहते हैं, और उनमें किए का भान भी नहीं होता। किए का भान ना हो, हम भी जितनी क्रियाएं करते हैं, अगर मैं पना ना हो तो हम भी उदासीन रहे, ना हमारा कारण शरीर बने, ना संस्कार बने, लेकिन हमें तो कर्तापन रहता है, हमने किया हमने किया। हमने देखो बेटे को पढ़ाया लिखाया, चलना सिखाया हमने, जिनको संभल संभल के मिलते हैं आज हमसे वो करवट बदल बदल के। तो ये भी है कि हम सोचते कि ये किया वो किया देखो बेटे के लिए, और आज बेटा ऐसा कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमें किसी के लिए भी बहाने से ही कर्तव्य होते हैं। यहाँ सब सगे संबंधी हैं, सब काम तो करते हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान के यंत्र मात्र हैं, निमित्त हैं, और स्वयं के परिशोधन के लिए यहाँ आए हैं, सुख पाने के लिए नहीं आया है। हमारा तो भक्त दुलारे राम के जित चाहे तित जाए, तिनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे ना रह जाए। भगवान हमारा पालन करता है, ये कहीं बेटे बेटियां हमारा पालन करेंगे? इनका खुद का ही जब यहाँ आगम अपाइनो है, आने जाने वाले हैं, जिनका खुद का भरोसा नहीं वो क्या करेंगे? तो जो सबसे देने वाला, मनी ऑर्डर देने वाला है, भेजने वाला है, उस पर ध्यान दें। पोस्टमैन पर किस लिए भरोसा करना? पोस्टमैन अपनी तरफ से थोड़ी ना देता है। इस प्रकार से जब हम भगवान पर निर्भर रहते हैं, उसकी शक्ति से उसके लिए कार्य करते हैं, और ये सोचते हैं ये सब भगवान का है। एक होता है कि ये मेरा है और हम भगवान को दान कर दें, हरि अर्पण कर दें। ऐसा करोगे तो भगवान कई गुना देंगे। और अगर तुम ये सोचोगे ये भगवान का है और तो भगवान को दान दोगे, तो भगवान खुद को ही तुमको दे देंगे। दो तरीके हैं, मेरा सोच के भगवान को देना तो भगवान कई गुना देते हैं, और सोचो ये सब कुछ भगवान का है और भगवान तेरा, तुझको तेरी भेंट चढ़ाऊं, मैं तेरा तेरा गाऊं। तो ऐसा करना चाहिए, फिर तो भगवान भक्त के ही हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो यहाँ बताया गया है कि यह सब संसार मेरा निराकार स्वरूप से व्याप्त है, मैं निराकार हूं, इसीलिए सब मुझ पर क्रिया करते हैं। संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, परंतु मत स्थानि सर्वभूतानि न चा अहम तेषु अवस्थिता। सब मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, क्योंकि मैं उदासीन भाव से महासर्ग, महासर्ग का मतलब है जब सृजन होता है, पहला सृजन, जब ब्रह्मा जी का पहला दिन शुरू होता है, और महाप्रलय जब 100 साल के ब्रह्मा जी हो जाते हैं, और उनके एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, एक रात में भी 1000 चतुर्युग होते हैं। तो ऐसा करके ये जब सब पूरा स्पैन होता है, उस समय महाप्रलय में हम सब अपने कारण शरीर के साथ, हम सब लोग अपने संस्कारों के साथ भगवान में ही समा जाते हैं, और फिर से जब भगवान महासर्ग करते हैं तो उन्हीं कारण शरीरों के साथ हमारी फिर से उत्पत्ति होती है। और ऐसा होते हुए भी भगवान इन सब में सर्वथा उदासीन रहते हैं। वे जानते हैं कि ये असत्य है, इसलिए वे कभी उनमें लिप्त नहीं होते। श्री राम। गीता बहन, आपकी आज्ञा हो तो आज भजन मनोरमा बहन गा दे। मनोरमा बहन, आपका हार्दिक अभिनंदन। माइक खोलिए। हमारी आज्ञा होगी, आप जिसको बताएंगी, जब कोई नहीं रहता तो हम गा लेते हैं। ठीक है मनोरमा बहन आपका, और उसके बाद पूर्ति शिव कुमार कर दे। सभी बहनों को, भगवत प्रेमियों को मेरा बार बार नमस्कार। छोटा सा ही भजन है जीवन कांच का बाजा, अचानक टूट जाएगा। है जीवन कांच का बाजा, अचानक टूट जाएगा। समय की एक ठोकर से ये गिर कर टूट जाएगा।
समय की एक ठोकर से ये गिर कर टूट जाएगा। दो कान नाक दो नैना मोती के दांतों का मोती गहना सिंगार है इसके। दो कान नाक दो नैना दांतों का मोती गहना श्रृंगार है इसके। है जीभ सुरीली बहना और रोम करोड़ों बहना, सांसों का चलते रहना ये तार है इसके। कोई गुरमीत वाला ही इस बाजे को बजाएगा। कोई गुरमीत वाला ही इस बाजे को बजाएगा। है जीवन कांच का बाजा अचानक टूट जाएगा। से सुकुमार कन्हैया रा से रट राम रमैया ग से गोविंद गा। से सुकुमार कन्हैया रा से रट राम रमैया ग से गोविंद गा। माँ से मुरली का बजैया पा से पादर सुन भैया आनंद खंदे का। कोई गुरमीत वाला ही इस बाजे को बजाएगा। है जीवन कांच का बाजा अचानक टूट जाएगा। समय की एक ठोकर से ये गिर कर टूट जाएगा। श्री राम। इसे समय का उपयोग करना है। तुम नाहक टुकड़े चुन चुनकर दामन में छिपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं तुम आस लगाए बैठे हो। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःख तप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। तुदिष्टं भवतु गोविन्द, तुदिष्टं भवतु गोविन्द, न तुमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, हम सब तेरी शरण में हैं। अपने चरणों की भक्ति दो मां। श्री राम। राम 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 सीता राम 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 सब राम राम मनोज राम 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 हमारी दीदी कुमार राम भैया को राम राम। बहुत सुंदर तरीके से समझाया। और हमारी गीता बहन हमारे इस कार्यक्रम की जड़ है, हमेशा सम्मिलित होती है और समय विशेष पर हमेशा भजन के लिए तैयार रहती हैं। और आज हमने उनकी आज्ञा लेकर मनोरमा बहन का सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा बहन, बहुत अच्छा लगा। और शिव कुमार की कहाँ तक तारीफ करें, कितनी बार श्लोक पढ़ा होगा सुना होगा, लेकिन एक एक शब्द कितना कीमती है। उदासीन भाव होकर करना कितनी अच्छी बात है कि भगवान भैया इन चीजों के चक्कर में पड़ते ही नहीं है कि ये तो उदासीन होकर देखते रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ये सब राम राम सब दीदी के द्वारा लगाए हुए बीज है ना, इधर उधर सब जगह बिखरे हुए हैं, तो वो सब कुछ फलित हो रहा है। लगाए हुए बीज दीदी के साथ। राम राम दीदी। राम 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 राम। राम राम।